अमेरिका से ट्रिगर्स लगातार दूसरे दिन कमजोरी के आए। 150 पॉइंट चढ़ने के बाद डाउ और फिसल कर बंद हुआ है, तो ऊपरी स्तरों से लगभग 500 अंकों की रही कमजोरी और 350 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है। वहीं नैस्डैक भी 100 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा है। वजह कोरोना के बढ़ते मामले अब चिंता ला रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा नए केस कल आते हुए दिखे और न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद किए गए, तो अब कहीं कहीं थोड़ी सी चिंताएं हावी होती दिख रही है। अब तक जो बाजार कोरोना को नजरअंदाज कर रहे थे, वो अब थोड़ी सी दिक्कत की बात होती हुई दिख रही है। दिल्ली में भी कल कोरोना के 7,500 नए मामले आते हुए दिखे हैं सामने, तो अब भारत में भी स्पेशली दिल्ली में थोड़े से अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का एक्शन भरपूर है। लगातार 3 दिनों तक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी आज थोड़ी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है। पोजीशंस जबरदस्त है दोनों ही तरफ, लॉन्ग और शॉर्ट भी। तो देखते हैं आज किस तरह से कैसे एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जी दीप, ये सारे हैं ट्रिगर्स आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, तो फिर कोरोना से ही शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि एक अहम इवेंट हुआ था 2 दिन पहले कोरोना की 1 साल की, अब एनिवर्सरी तो नहीं कह सकते सर, पर 1 साल कोरोना का हो गया, क्योंकि 17 नवंबर को ही पहला कोरोना केस पाया गया था पिछले साल। ऑफ कोर्स 31 दिसंबर को चाइना ने ऑफिशियली डिस्क्लोज किया था, पर इतना ज्यादा रिएक्शन ऑलरेडी इन खबरों पर आ गया है। फाइजर ने एडिशनल डेटा दिया है, वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन और भी प्रभावी और साल के अंत तक आ जाएगी। तो किस कोरोना की खबर पर रिएक्ट ज्यादा करें सर, या फिर दोनों के रिएक्शन अब हो चुके हैं, वैक्सीन पर या फिर बढ़ते मामलों पर? तब शायद पहला मामला जब 1 साल ठीक पहले आया था, तब दीप शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना भयानक हो सकता है। और आज हमें ये पता है इतना भयानक है, लेकिन शायद डर थोड़ा सा कम है। वजह ये कि हम देख चुके कि कोरोना कैसा है, किस तरह से वार करता है, किस तरह से इसका इलाज ढूंढने की कोशिश होती दिख रही है। और जैसा कि आप हम सब लोग ज्यादातर जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि चलिए कुछ आगे अच्छा होता हुआ दिखेगा, और अब जब वैक्सीन की खबरें सामने आती हुई दिख रही है, तो दोनों तरफ की फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है। एक फीलिंग डर की अब भी बरकरार है, क्योंकि जो अब दूसरी लहर कोरोना की आती दिख रही है, वो पहली लहर से ज्यादा दमदार दिख रही है। देखिए मामले जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 1.5 लाख केसेस अगर अमेरिका में रोज आ रहे हैं, ये तो तब भी नहीं आते थे जब कोरोना अपने पीक पर था। तो एक तरफ वो डर अभी भी बरकरार है कि मामले नए आते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डर के साथ एक कॉन्फिडेंस है कि हम इससे निपट लेंगे। और उसकी वजह चाहे कोई वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, या फिर और ढेर सारी कंपनियां जो वैक्सीन बनाने की और तेजी से बढ़ रही है। और कल जो आंकड़े आए फाइजर की तरफ से, उन्होंने कहा है हम 95% सक्सेसफुल हैं इस वैक्सीन का परीक्षण करने में, और जल्दी ही वो यूएस एफडीए को अप्लाई करने जा रहे हैं कि इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। तो दोनों ही तरफ की मिक्स फीलिंग है। एक और ये कि 1 साल बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट पीक टाइम से बुरी सिचुएशन में अमेरिका है कोरोना को लेकर, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद भी सामने है। बाजारों का जहां तक सवाल है दीप, बाजारों के लिए एक चीज साफ है कि बाजार तब रिएक्शन देता है जब उनका मन करे, तब रिएक्शन देता है जब उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड लगे। हो सकता है 1.5 लाख आंकड़े या फिर से लॉकडाउन के खतरे, हालांकि संकेत काफी दिनों से आ रहे थे, लेकिन अब होते हुए जो दिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद हुए हैं, और भी कई पब्लिक प्लेसेस पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में भी दिल्ली और नोएडा की बॉर्डर पर काफी रैंडम टेस्टिंग हो रही है, वहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चिंताएं अब फिर से रेस्ट्रिक्शंस की तरफ जो आती हुई दिख रही है। तो एक हमने बढ़िया तेजी जो देखी है ग्लोबल मार्केट्स में भी और हमारे यहाँ भी कि दमदार इकोनॉमिक रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसी कोरोना से पहले से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे। वो दमदार रिकवरी पर कई क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मजबूत तेजी होने के बाद बाजारों में जो कल का रिएक्शन है, परसों का रिएक्शन है अमेरिका में, उसे एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखना चाहिए। बढ़िया तेजी होने के बाद, थोड़े ओवरबॉट होने के बाद बाजार करेक्शन दिखाते हैं। अब वो करेक्शन किसी भी रीजन से आ सकता है। कोरोना नहीं होता तो शायद कुछ और होता, या मतलब आपको कारण कुछ न कुछ चाहिए जिसकी वजह से आप हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखें। और वो एक जो बाजार की प्रोसेस है जिसमें कमजोर ट्रेडर्स जो या तो हाईएस्ट लेवल पर एंट्री करें या फिर जरूरत से ज्यादा खरीद ले, उनके लिए साफ सफाई वाला मामला होता है। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना के मामले, इसमें कोई डाउट नहीं, वो चिंता की बात है, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि जो बिल्कुल नया है, बाजार को पता नहीं था कि इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सामने ये भी पता है वैक्सीन आ रही है। तो मैं इसे प्योरली कोरोना की वजह से किसी न किसी तरह के करेक्शन के तौर पर देखता हूं। तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, आपको खाली सतर्क और सावधान रहना है, सही लेवल्स पर नजर रखनी है। जी दीप।